हेलो एंड वेलकम टू यंग माइंड्स करियर इंस्टीट्यूट। होप ऑल यू गाइस आर डूइंग वेल। सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिया था फाइलम सिलेंट्रेटा के बारे में। उससे रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स पॉसिबल हो सकते थे उन सारे के वीडियो लेक्चर हमने ऑलरेडी बना के अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दिया है। आज का जो लेक्चर है यहाँ पे आज हम डील करने वाले हैं फाइलम टिनोफोरा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आई अर्ज की चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फाइलम टिनोफोरा के बारे में स्टार्ट करेंगे। आज का जो लेक्चर है वहां पे हम डील करेंगे फाइलम टिनोफोरा के जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और क्लासिफिकेशन के बारे में। तो डायरेक्टली मूव करते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो फाइलम टिनोफोरा है वो एक स्मॉल ग्रुप बोल सकते हैं, स्मॉल फाइलम है ये। ठीक है, ये कैसा है? एक स्मॉल फाइलम है। स्मॉल फाइलम है। इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसकी हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 109 जैसे 199 नॉन स्पीसीज हैं, यानी 199 सिर्फ हम जितने भी स्पीसीज इस फाइलम के अंदर है वो टोटल कितने हैं? 199 स्पीसीज ही जो हमें पता है। ठीक है, और ये सारी की सारी स्पीसीज क्या होती हैं? मैराइन हैबिटेट को शो करती हैं। ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होंगी? मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होंगी। मैराइन वाटर के अंदर प्रेजेंट होने की वजह से इनको हम एक स्पेशल नाम से जानते हैं। इनको हम सी वॉलनट वॉलनट या फिर इनको हम कॉम जेली भी बोलते हैं। कॉम जेली भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉम जेली बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले क्या था कि जो ये फाइलम जो टिनोफोरा है इसको हमने सिलेंट्रेटा के अंदर ही प्लेस करके रखा था, लेकिन बाद में इसको वहां से हटा के इसका एक सेपरेट मतलब कि इस फाइलम क्रिएट किया गया है। अदरवाइज ये पहले क्या होता था उसी के अंदर प्रेजेंट था। ठीक है, तो जनरली इसको हम टिनोफोरा क्यों बोलते हैं? जो टिनोफोरा है, जो ये दो वर्ड से मिलके आया है। जो टिनोफोरा है, टिनोफोरा, ये एक ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। ग्रीक वर्ड। और वो ग्रीक वर्ड क्या है? वो दो ग्रीक वर्ड से ड्राइव हुआ है। एक को बोलते हैं टीनोज। ठीक है, टीनोज का मतलब होता है कॉम। ठीक है, और फोरोज। टीनोज एंड फोरोज, फोरोज का मतलब होता है बियरिंग। ठीक है, यानी एक ऐसा एनिमल जो कि क्या बियर कर रहा है? कॉम्ब को बियर कर रहा है। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ 8 कॉम्ब प्लेट्स। 8 कॉम प्लेट्स का जो प्रेजेंस होना है ये इस पर्टिकुलर जो फाइलम है इसका एक यूनिक फीचर है। इसी के बेसिस पे इसको हम कॉम जेली भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या है? कॉम प्लेट्स का प्रेजेंस होता है। और कॉम प्लेट्स बेसिकली क्या है? मोशन में हेल्प करते हैं, चीज़ों को कैप्चर करने में हेल्प करता है। तो इसका मेन जो पर्पस है कॉम प्लेट्स का, ये किसके लिए हेल्प होता है? फॉर लोकोमोशन। ये लोकोमोशन में हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। तो अगर हम जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो सबसे पहला जो कैरेक्टर होगा, जनरली जितने भी इस ग्रुप के मेंबर्स होते हैं वो सारे के सारे क्या होंगे? मेराइन होते हैं। पहला ये क्या होंगे? मेराइन होंगे। सोलिटरी भी हो सकते हैं। सोलिटरी का मतलब सिंगली प्रेजेंट होंगे, अकेले रहते हैं, सोलिटरी होते हैं। या आपको क्या मिलेंगे? फ्री स्विमिंग देखने को मिलेंगे, फ्री स्विमिंग होंगे। और फ्री स्विमिंग को हम पेलाजिक भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं? पेलाजिक। तो ये पेलाजिक भी हो सकते हैं। ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर कोई भी किसी भी टाइप का पॉलीमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता। ठीक है, तो यहाँ पे नो पॉलीमॉर्फिज्म, यहाँ पे कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म देखने को नहीं मिलता। जैसे कि सिलेंट्रेट्स में हम देख रहे थे कि वहां पे पॉलीमॉर्फिज्म हमें देखने को मिलता है। पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है? एक ही स्पीसीज के अंदर बहुत सारे इंडिविजुअल का प्रेजेंस होना, उसको क्या बोलते हैं? पॉलीमॉर्फिज्म। यानी मल्टीपल फॉर्म्स का प्रेजेंस होना, यानी एक ही स्पीसीज है, उसी के इंडिविजुअल है और उसी इंडिविजुअल में मल्टीपल फॉर्म्स देखने को मिल रहे हैं। तो मल्टीपल फॉर्म्स का प्रेजेंस होने को बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, और यहाँ पे कोई भी पॉलीमॉर्फिज्म नहीं देखने को मिलेगा, कोई भी पॉलिप स्टेज नहीं देखने को मिलेगा। पॉलिप स्टेज का मतलब कि एक ऐसा स्टेज जहाँ पर ऑर्गेनिज्म किसी सबस्ट्रेटम से अटैच्ड होता है। तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिज्म अटैच नहीं होगा, फिक्स्ड नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं नो अटैच स्टेज, नो अटैच्ड स्टेज, यानी कोई भी अटैच स्टेज स्टेज देखने को नहीं मिलेगा। यानी जो पॉलिप स्टेज है, पॉलिप स्टेज वो क्या होगा? एब्सेंट होगा। ठीक है, यहाँ पे पॉलिप स्टेज देखने को नहीं मिलता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं इस ग्रुप के अंदर, उनकी जो बॉडी होती है, बॉडी कैसे होती है? ट्रांसपेरेंट होती है, यानी आर पार देखी जा सकती है। तो बॉडी कैसे होगी? बॉडी ट्रांसपेरेंट।
बॉडी ट्रांसपेरेंट होगा और उसके साथ साथ इसके अंदर बाई रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। तो बाई रेडियल सिमेट्री along along oral aboral along oral aboral axis, यानी ओरल एबोरल एक्सिस के अलाउंग क्या देखने को मिलता है यहाँ पे, बाय रेडियल सिमेट्री देखने को मिलता है। बाय रेडियल सिमेट्री का मतलब क्या होता है, किसी उसी पर्टिकुलर प्लेन के अराउंड उसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे सपोज करो ये इसका एबोरल, ये आपका कौन सा एक्सिस हो गया, ये हो गया एबोरल, एबोरल एक्सिस हो गया, ये आपका हो गया ओरल एक्सिस। ओरल एबोरल का मतलब क्या होता है, जो माउथ के अपोजिट डायरेक्शन में प्रेजेंट हो या अपोजिट साइड में प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं अबोरल, और जो माउथ वाला साइड होता है उसको बोलते हैं ओरल एक्सिस। तो अगर इस एक्सिस के अलोंग अलोंग इसको ऐसे इस तरीके से डिवाइड किया जा सकता है, इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है। तो ओरल एबोरल एक्सिस के अलोंग ही इसको दो इक्वल हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, ये बाय रेडियल सिमेट्री को शो करता है। ठीक है, उसके अलावा क्या है, इनके बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे, ये जो इसका बाहर वाला सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस के ऊपर 8 वर्टिकल रोज प्रेजेंट होता है जिनको हम कॉम्प्लेट्स बोलते हैं। तो ये जो मान लेते हैं ये आउटर सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस है। एक्सटर्नल सरफेस पे क्या होता है, इस तरीके के 8 कॉम्प्लेट्स बने होते हैं जो कि बोल सकते हैं कि आपका फ्यूज सीलिया होता है। तो फ्यूज सीलिया क्या है, आपस में कॉम्प्लेट्स बनाते हैं, और वो कॉम्प्लेट्स क्या है, इनके एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होता है, और वो टोटल कितने होते हैं, 8 होते हैं, 8 होते हैं। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि जो एक्सटर्नल सरफेस है, एक्सटर्नल सरफेस, जो एक्सटर्नल सरफेस है उस पर कितने वर्टिकल रोज होंगे, विद 8 वर्टिकल रोज ऑफ कॉम्प्लेट्स, ऑफ कॉम्प्लेट्स। एक्सटर्नल सरफेस पे 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं जो कि क्या है, एक फ्यूज्ड, फ्यूज बोल सकते हैं सीलिया है, कॉम्प्लेट्स ऑफ फ्यूज्ड सीलिया, फ्यूज्ड सीलिया। सीलिया का क्या है, फ्यूज फॉर्म होता है, यानी सीलिया फ्यूज होकर क्या करेंगे, 8 वर्टिकल कॉम्प्लेट्स का फॉर्मेशन करेंगे जो एक्सटर्नल सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं, और इनका यूज किस लिए किया जाता है, लोकोमोशन के लिए। ठीक है, तो इसका क्या होगा, इट इज यूज फॉर, इट इज यूज फॉर लोकोमोशन। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये कॉम प्लेट्स के प्रेजेंस होने की वजह से इसको हम क्या बोलते हैं, कॉम जेली बोलते हैं। ये जस्ट मैंने आपको शुरुआत में बता दिया था। आपको नोट्स की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, जितना भी ये कुछ मैं लिख रहा हूँ ये सारा का सारा जो एनोटेटेड पीपीटी है, इसको मैं पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा, आप वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इन पॉइंट्स तक कोई दिक्कत है तो आप ज़रूर कमेंट करें, अगर मैं आपके कमेंट का बहुत जल्दी ही रिप्लाई कर दूंगा अगर कोई भी डाउट बनता है यहाँ पर आपको। तो वीडियो से लेके कोई भी सजेशन आपको देना है, आपको लगता है कि इसमें ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है या इस पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो बनाई जा सकती है, सो प्लीज़ फील फ्री कि आप वो अपने कमेंट को शेयर करें। ठीक है, तो नेक्स्ट 5th कैरेक्टर पे बात करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हमने डिस्कस कर लिया कि कॉम्प्लेट्स प्रेजेंट होते हैं। कॉम्प्लेट्स के बाद अगर हम बात करें, इनका जो बॉडी है वो टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। तो यहाँ पे कैसा होगा, टिश्यू लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी बॉडी कैसा है, टिश्यू लेवल का देखने को मिलेगा, बॉडी टिश्यू लेवल होता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है ए सिलोमेट होते हैं, बॉडी इज ए सिलोमेट, बॉडी इज ए सिलोमेट। ए सिलोमेट का मतलब क्या है कि इसके अंदर सिलोम कैविटी एब्सेंट होती है। अब ये सिलोमेट, ए सिलोमेट, सूडो सिलोमेट क्या होता है, इसके लिए मेरा जो सबसे पहला लेक्चर होगा जहाँ पे मैंने जस्ट क्लासिफिकेशन डिस्कस किया, वहाँ पे इन सब चीज़ों को मैंने बहुत डिटेल कर रखा है। तो आप चाहें तो एक बार उस वीडियो को देख लें, जिससे कि ये क्या है, कंप्लीटली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो बॉडी ए सिलोमेट होता है एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब क्या है, यहाँ पे तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होंगे। तीनों जर्म लेयर का मतलब क्या है, एपिडर्मिस, एंडोडर्मिस और बीच वाला मिडिल वाला जो लेयर है, तो 3 लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। अगर 3 लेयर प्रेजेंट होते हैं बॉडी के अंदर तो उसको बोलेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो यहाँ पे 3 लेयर कौन कौन से होंगे, तो अगर मैं आउटर लेयर की बात करूँ, ठीक है, तो आउटर लेयर को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एपिडर्मिस बोल रहे हैं। आउटर लेयर क्या कहलाएगा यहाँ पे, एपिडर्मिस। तो आउटर यहाँ पे एपिडर्मिस होगा। ठीक है, उसके बाद जो सबसे इनर लेयर है, इनर लेयर, इनर लेयर को हम बोलेंगे गैस्ट्रोडर्मिस।
गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है। और जो मिडिल लेयर होगा इसका, मिडिल लेयर मिडिल लेयर आपका, अगर हम बात करें, जेली लाइक सब्सटेंस से बना हुआ होता है जिसके अंदर सेल्स और मसल्स फाइबर प्रेजेंट होंगे। तो जो मिडिल लेयर है वो क्या होगा, जेली लाइक सब्सटेंस हैविंग सेल्स एंड फाइबर। और इस मिडिल लेयर को हम क्या बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलते हैं, मीजोग्लिया बोलेंगे। तो तीन लेयर आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, यानी अगर तीन लेयर एक साथ बॉडी के अंदर प्रेजेंट है तो उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलेंगे। तो यहाँ पे तीन लेयर आप देख पा रहे हैं, एक हो गया एपिडर्मिस, एक हो गया आपका गैस्ट्रोडर्मिस जो इनर लेयर है, ठीक है। और मिडिल लेयर क्या है आपका, मीजोग्लिया है। मीजोग्लिया जेली लाइक सब्सटेंस से बना होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये तीन लेयर्स यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करें, तो नेक्स्ट कैरेक्टर हम यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं कि इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम की अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर यहाँ पे इंक्लूड होगा माउथ, ठीक है, माउथ होगा। उसके बाद आपका यहाँ पे स्टोमोडिकम हो सकता है, स्टोमोडिकम स्टोमोडिकम होगा। स्टोमोडिकम का क्या होता है, माउथ और जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी के बीच में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्टोमोडिकम। जैसे सपोज करो ये माउथ है, ये एक इस तरीके से ट्यूब लाइक शेप है, और ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगी, इस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी से ये जो ट्यूब कनेक्ट करता है, इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं, स्टोमोडिकम बोलते हैं, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर वेस्कुलर कैविटी। तो अगर कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा, ठीक है, और इसके साथ दो एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, टू एनल पोर। तो इनके डाइजेस्टिव सिस्टम में हमें ये चार चीजें देखने को मिलती है, माउथ होगा, स्टोमोडिकम होगा, कॉम्प्लेक्स गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होगा, और उसके साथ साथ दो एनल पोर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसा कि हमने देखा था, जो हमारा सिलेंट्रेट्स थे, सिलेंट्रेट्स के अंदर निमेटोसिस्ट सेल्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे निमेटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह एक स्पेशल सेल प्रेजेंट होते हैं जिसको हम कोलोब्लास्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लेते हैं कलर चेंज करके। तो यहाँ पर क्या होगा, निमेटोसिस्ट आर एब्सेंट, निमेटोसिस्ट एब्सेंट होगा, बट इंस्टीड उसके अलावा क्या मिलेगा, इंस्टीड इंस्टीड अ स्पेशल अडहेसिव सेल, स्पेशल अडहेसिव एंड सेंसरी, अडहेसिव एंड सेंसरी, अडहेसिव एंड सेंसरी, ये ध्यान रखना है। निमेटोसिस्ट की जगह यहाँ पे एक स्पेशल टाइप का सेल्स मिलता है जो कि अडहेसिव और सेंसरी नेचर का होता है, सेंसरी सेल प्रेजेंट प्रेजेंट कॉल्ड, ये नाम याद रखना है, इसको बोलते हैं कोलोब्लास्ट, कोलोब्लास्ट। तो ये याद रखना है, ये कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होंगे। तो क्या होगा, उसकी जगह पे, निमेटोसिस्ट की जगह पे कोलोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। और ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, कोलोब्लास्ट टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं, कहाँ पे, ऑन टेंटिकल्स, ये टेंटिकल्स पे प्रेजेंट होते हैं। और इनका काम होता है फूड कैप्चर करने में, ठीक है, हेल्प्स इन फूड कैप्चर, फूड कैप्चर करने में हेल्प करेंगे। तो निमेटोसिस्ट एब्सेंट होते हैं, उसकी जगह पे एक स्पेशल एडहेसिव और सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होंगे जिनको कोलोब्लास्ट बोलते हैं। ये कहाँ प्रेजेंट होंगे, टेंटिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, और ये किसमें हेल्प करते हैं, फूड के कैप्चरिंग में हेल्प करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें, यहाँ पे टेंटिकल्स की अगर बात हो ही गई तो टेंटिकल्स के बारे में भी लिख लेते हैं। तो इनके बॉडी के ऊपर एक पेयर लॉन्ग सॉलिड रिट्रैक्टाइल टेंटिकल प्रेजेंट होता है, ठीक है। अ पेयर अ पेयर ऑफ सॉलिड रिट्रैक्टाइल, रिट्रैक्टाइल का मतलब जो अपने आप को सिकोड़ सके, ठीक है, रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स आर प्रेजेंट, टेंटिकल्स आर प्रेजेंट। तो रिट्रैक्टाइल टेंटिकल्स यहाँ पे प्रेजेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें, ये पॉइंट 7 था,
इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके अलावा क्या हम बात कर सकते हैं कि जो स्केलेटल सिस्टम हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, एक्सक्रीटरी सिस्टम हो गया, ये जितने भी ये सारी चीज़ें क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, तो स्केलेटल सिस्टम, ठीक है, उसके अलावा सर्कुलेटरी, एक्सक्रीटरी, रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी सिस्टम आर एब्सेंट। ये सारे के सारे क्या होते हैं, एब्सेंट होंगे। ऑब्वियस सी बात है, इतना ज़्यादा डेवलप हुआ ही नहीं है। उसके अलावा अगर नर्वस सिस्टम की बात करें, ठीक है, तो नर्वस सिस्टम बहुत प्रिमिटिव टाइप का होता है, डिफ्यूज्ड होता है। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम कैसा होगा, अगर हम यहाँ पे नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम आपका यहाँ पे डिफ्यूज्ड होगा। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप। डिफ्यूज टाइप का मतलब क्या होता है, बहुत प्रिमिटिव टाइप का नर्वस सिस्टम। जैसे हमारे अंदर जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, उस तरीके का नर्वस सिस्टम नहीं होगा, बस गैंग्लिया प्रेजेंट होंगी। ठीक है, और कुछ नहीं होता। नर्वस सिस्टम क्या होगा, बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, बहुत डिफ्यूज टाइप का है। ठीक है, तो प्रिमिटिव को हम डिफ्यूज बोलते हैं। ठीक है, और साथ के साथ क्या होगा, एबोरल एंड पे, ये जो एबोरल एंड है ना, ये जो एनस वाला पार्ट होता है, एबोरल एंड पे एक सेंसरी सेल्स प्रेजेंट होता है जिसको स्टेटोसिस्ट बोलते हैं। तो नर्वस सिस्टम इज डिफ्यूज टाइप। ठीक है, एंड एबोरल and bears a sensory cell called statocyst। ये याद रखना, ये सेंसरी सेल्स होता है, ये कहाँ होता है, एनल वाले पार्ट पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये कैसे होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं। ठीक है, ये क्या होंगे, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है कि मेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स अगर एक ही जगह प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे हर्माफ्रोडाइट्स। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स को हम मोनोशियस भी बोल सकते हैं। मोनोशियस का मतलब सिंगल बॉडी, मोनोशियस भी बोल सकते हैं, यानी एक ही बॉडी के अंदर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सारी चीजें प्रेजेंट होंगे। ठीक है, हर्माफ्रोडाइट्स होंगे। जो गोनट्स होते हैं, जो गोनट्स यहाँ पे बनेंगे, गोनट्स, ठीक है, वो डाइजेस्टिव सिस्टम के, या जो बोल सकते हैं जो डाइजेस्टिव कैनाल होते हैं उनके दोनों साइड प्रेजेंट होंगे। गोनट्स आर प्रेजेंट प्रेजेंट बाय प्रेजेंट साइड बाय साइड ऑफ डाइजेस्टिव कैनाल। ये आपको याद रखना है, डाइजेस्टिव कैनाल के ये साइड बाय साइड प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा आपको क्या याद रखना है कि यहाँ पे 11th पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर लार्वल स्टेजेस देखने को मिल जाते हैं, और उस लार्वल स्टेज को हम क्या बोलते हैं, सिडिपिड लार्वा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लार्वा आपको देखने को मिल सकता है, और लार्वा क्या बोलते हैं, सिडिपिड लार्वा। इसको क्या बोलेंगे, सिडिपिड लार्वा। सिडिपिड लार्वा देखने को मिलेगा, और यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन ये एब्सेंट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या मिलेगा, एसेक्सुअल एसेक्सुअल एंड ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इज एब्सेंट। ये वाला पार्ट यहाँ पे एब्सेंट होता है, ये आपको ध्यान रखना है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और ये सारी चीज़ें एब्सेंट होगा। इसके अलावा इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलता है जिसको बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है, रीजनरेशन और पीडोजेनेसिस देखने को मिल सकता है। रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस को हम नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस कर लेंगे। नेक्स्ट स्लाइड एक्चुअली यहाँ पे मैंने बनाई नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे टर्म आपको डिस्कस कर देता हूँ। यहाँ पे एक स्पेशल कैरेक्टर देखने को मिलता है, ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे रीजनरेशन एंड पीडोजेनेसिस इज प्रेजेंट। अब ये रीजनरेशन का मतलब क्या होता है कि एक ही बॉडी का अगर कोई पार्ट है, वही पार्ट अगर पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रीजनरेशन बोलते हैं। अब पीडोजेनेसिस क्या होता है, पीडोजेनेसिस का मतलब होता है कि अगर जो लार्वल स्टेज है, लार्वल स्टेज के अंदर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, पीडोजेनेसिस का मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन
रिप्रोडक्शन इन अडल्ट लार्वा, अडल्ट लार्वा यानी लार्वा में ही क्या हो रहा है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर प्रेजेंट हो रहा है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, पीडोजेनेसिस बोलते हैं। तो ये सारे के सारे क्या थे हमारे, ये सारे कैरेक्टर्स हो गए, ये क्या है, जनरल कैरेक्टर्स हो गए। सारे हमने क्या डिस्कस किए, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में डिस्कस कर लिया टिनोफोरा के। अब अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन, तो मैंने शुरुआत में आपको बताया कि फाइलम टिनोफोरा क्या है, एक बहुत स्मॉल फाइलम है, क्योंकि अभी तक इसमें सिर्फ 199 नॉन स्पीसीज ही है हमारे पास, सिर्फ 199 नॉन स्पीसीज है। और इन 199 नॉन स्पीसीज को हमने दो क्लासेस में डिवाइड कर रखा है, एक है टेंटाकुलेटा और दूसरा है नूडा। ठीक है, एक है टेंटाकुलेटा और दूसरा क्या है, नूडा। तो टेंटाकुलेटा में क्या होगा, जनरली अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्या है, दो लॉन्ग एबोरल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं। दो लॉन्ग एबोरल टेंटिकल्स का मतलब क्या है कि एबोरल का मतलब जो एनल पार्ट के पास है वहां से दो लॉन्ग टेंटिकल्स देखने को मिल रहा है। तो देख रहे हो यहाँ पे ये दो लॉन्ग टेंटिकल्स आपको देखने को मिल रहा है। तो जनरली क्या आप कहाँ देख सकते हो इसको, टिनोफोरा के अंदर प्लूरोब्रैकिया है उसके अंदर ये देखने को मिल सकता है। नूडा की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, टेंटिकल्स एब्सेंट होता है, बॉडी बेल शेप यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको देखने को मिला विद लार्ज ओपनिंग माउथ बोल सकते हैं, यानी जो माउथ है उसकी लार्ज ओपनिंग होती है। तो ये नूडा के अंदर बात करते हैं। अभी जो टेंटाकुलेटा और नूडा है इसको फर्दर हमने क्या है, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्डर्स में डिवाइड कर रखे हैं। तो वन बाय वन सारे ऑर्डर्स को भी हम यहाँ पे डील कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टेंटाकुलेटा। तो टेंटाकुलेटा को जनरली हम क्या करते हैं, 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है हमने। ठीक है, सो क्या होगा, इसको हमने डिवाइडेड इनटू 5 ऑर्डर्स, इसको हमने 5 ऑर्डर्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। जिसमें से अगर हम बात करें तो सबसे पहला क्या है, सिडिपिडा। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर क्या है, सिडिपिडा, ऑर्डर सिडिपिडा। तो ऑर्डर सिडिपिडा के अंदर अगर हम बात करें तो जितने भी ऑर्गेनिज्म जो ऑर्डर सिडिपिडा के अंदर बिलोंग करते हैं उनका जो बॉडी होता है राउंड होता है या फिर ओवल हो सकता है, राउंड हो सकता है या ओवल। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे बॉडी कैसा है, राउंड आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, टेंटिकल्स कैसे होते हैं, ब्रांच होते हैं, रिट्रैक्टाइल होते हैं और जो कि पाउचेस में कन्वर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ब्रांच होंगे यानी इसके अंदर देख रहे हो फर्दर ब्रांचिंग्स दिख रही है यहाँ पे। एक ये मेन टेंटिकल है और इस मेन टेंटिकल में इस तरीके से आपको क्या देखने को मिल रही है, इस तरीके से ब्रांचिंग देखने को मिल रही है। और ये सारे के सारे कैसे होते हैं, रिट्रैक्टाइल होते हैं, अपने आप को सिकोड़ सकते हैं किसमें, पाउचेस की फॉर्म में पाउच बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल क्या हो गया, प्लूरोब्रैकिया हो गया, हार्मीफोरा हो गया, मल्टेंशिया हो गया, ये सारे के सारे क्या है, सिडिपिडा के एग्जाम्पल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट जो ऑर्डर है वो है लोबाटा। लोबाटा में क्या है, इसमें भी बॉडी कैसा होगा, ओवल होगा, लिटरली कंप्रेस्ड होगा। ठीक है, लिटरली का मतलब जैसे सपोज करो ये लेटरल साइड, जैसे मेन बॉडी है ऐसे, तो ये जो इधर से अगर कंप्रेस होगा तो उसको बोलेंगे लेटरली कंप्रेस्ड। ठीक है, तो बॉडी क्या होगा, लेटरली, जैसे सपोज करो ये बॉडी है, अगर ये इधर से या इधर से ऐसे कंप्रेस होना स्टार्ट होगा, चपटा कर दिया जाए तो इसको बोलेंगे लेटरली कंप्रेस्ड। तो बॉडी कैसा होता है इसका, लेटरली कंप्रेस्ड होगा, यानी इधर से या इधर से इस तरीके से इसको कंप्रेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, दो लार्ज ओरल लोब्स देखने को मिलता है जिसके ऊपर 4 सिलेंड्रिकल फ्लैप होते हैं जो कि माउथ के अराउंड प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो जनरली अगर इसके माउथ की बात करें तो माउथ के अंदर दो लार्ज ओरल लोब्स प्रेजेंट होंगे जिसके ऊपर 4 सिलेंड्रिकल फ्लैप होते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको, माउथ के ऊपर 4 सिलेंड्रिकल फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। टेंटिकल पाउच्ड होते हैं यानी पाउच लाइक टेंटिकल्स होता है लार्वा के अंदर। और अगर अडल्ट आते आते तक या तो टेंटिकल एब्सेंट होंगे, रिड्यूस हो चुके होते हैं और उसके अंदर पाउच नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, नेमियोप्सिस आ जाएगा या बिलेनोप्सिस आ गया। ठीक है, ये इसका एग्जाम्पल है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड। थर्ड क्या है आपका, सिस्टीडा। ठीक है, सिस्टीडा में क्या होता है, बॉडी इलोंगेटेड होता है, लंबा होता है, फ्लैट होता है यानी चपटा होगा और रिबन लाइक होगा। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो बॉडी बिल्कुल क्या है, फ्लैट चपटा है, बिल्कुल रिबन लाइक है, बिल्कुल इसको रिबन की तरह यूज कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होंगे, दो मेन टेंटिकल्स होते हैं इन शीट, बट दो मेन टेंटिकल होते हैं बट वो रिड्यूस हो चुके हैं, यानी टेंटिकल प्रेजेंट तो होते हैं यहाँ पे, टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे बट वो कैसे हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे 4 कॉम्प्लेट तो प्रोमिनेंट होते हैं बट बाकी जो 4 बचते हैं वो रूडिमेंट्री होते हैं, क्योंकि टोटल यहाँ पे 8 कॉम्प्लेट्स होते हैं। तो 4 तो क्या होंगे, प्रोमिनेंट होंगे, फंक्शनल होंगे, बाकी 4 क्या होते हैं, नॉन फंक्शनल रूडिमेंट्री हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे छोटे छोटे स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं, स्मॉल लेटरल टेंटिकल्स, यानी साइड बाई साइड आप देख रहे हो ये छोटे 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 आप ये देख रहे हो यहाँ पे, ये क्या है, स्मॉल लेटरल टेंटिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या है, लेटरल टेंटिकल्स होंगे जो ओरल एजेस पे, यानी जो माउथ के पास है, माउथ वाले पार्ट के पास इस तरीके से ये देख रहे हो, ये माउथ के पास क्या है, इस तरीके से छोटे छोटे ओरल टेंटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। एग्जाम्पल के तौर पे आप ले सकते हैं विलामेन या सिस्टम हो सकता है, विलामेन या सिस्टम। ठीक है, नेक्स्ट है प्लेटिटीनिया। ठीक है, प्लेटिटीनिया, प्लेटिटीना, प्लेटिटीना में क्या हमें डिस्कस करना है
कि यहाँ पर क्या होगा, बॉडी बहुत ज़्यादा फ्लैट होता है, ठीक है। ओरली कंप्रेस्ड होगा। जैसे ओरल एबोरली कंप्रेस्ड का मतलब क्या है, जैसे सपोज करो ये हमारे पास ये प्लेटिसीनिया है, ये इसका माउथ वाला एंड है जिसको ओरल एंड बोलते हैं, और ये इसका एनस वाला पार्ट है जिसको एबोरल एंड बोलते हैं। तो अगर कोई चीज़ इस तरीके से कंप्रेस हो रही है ऊपर से नीचे की तरफ, यानी इस तरीके से अगर कंप्रेस कर देंगे, जिससे क्या होगा, माउथ यानी एबोरल एंड और ओरल एंड लगभग आपस में करीब आ जाए, ये आपस में कैसा हो जाए, करीब आ जाए, तो इस कंडीशन को बोलते हैं ओरल एबोरली कंप्रेस। तो जैसे कंप्रेस होंगे तो बहुत ज़्यादा फ्लैट हो जाएगा, एकदम चपटा सा गोला सा, एकदम ऐसा आटे की मतलब जो लोई बनाते हैं ना, उसमें आटा रोटी बनाते हैं, एकदम कैसे एकदम फ्लैट होता है, बिल्कुल रोटी की तरह फ्लैट हो जाएगा ये, ठीक है। उसका टेंटिकल्स यहाँ पे वेल डेवलप होंगे, देख रहे हो यहाँ पे टेंटिकल्स क्या है, इस तरीके से वेल डेवलप्ड होंगे। विद शीथ, शीथ प्रेजेंट होगा इसके ऊपर, ये ध्यान रखना है, कवरिंग प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट कॉम्प्लीट रिड्यूस हो जाते हैं, साथ के साथ एब्सेंट भी हो सकते हैं अडल्ट के अंदर, या तो रिड्यूस होंगे या एब्सेंट होंगे। और ये जनरली ये क्या होंगे, ये फ्री स्विमिंग यूजुअली नहीं होते, ये क्रीपिंग होते हैं, क्रीपर्स होते हैं, यानी बस ये क्रीप कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए तीनों प्लाना हो गया या फिर कॉलियोप्लाना होगा, ये इसका एग्जाम्पल है, ठीक है। एंड द लास्ट बात करते हैं थैलीसो कैलिसिडा, ठीक है। थैलीसो कैलिसिडा, थैलीसो कैलिसिडा की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है बेल शेप होती है, सेंट्रल में कोन शेप पेडंकल प्रेजेंट होगा जो माउथ को होल्ड करता है। जैसे ये पेडंकल है, यहाँ पे ये देख रहे हो, ये पेडंकल है, इसको हम क्या बोलेंगे, ये सेंट्रल पेडंकल है। ये पेडंकल होता है जहां पर ये क्या कर रहा है, माउथ को होल्ड करके रखता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्मॉल टेंटिकल्स होते हैं जो साइड बाय साइड हैंग करते हैं पेडंकल के, यहाँ से इस तरीके से टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे, निकलेंगे, जो पेडंकल के बाहर से निकलते हैं, ठीक है। बॉडी बहुत ज्यादा ट्रांसपेरेंट होती है जिसकी वजह से इसको हम देख नहीं सकते बहुत ज्यादा, इसलिए ब्लैक इमेज आप देख रहे हो, ब्लैक के ऊपर मैंने इस तरीके से इसको मुश्किल से मिला था, कहीं डाउनलोड कर किया है मैंने इसको। तो यूजुअली इसके डायग्राम्स भी, इमेजेस भी प्रेजेंट नहीं है, तो बहुत हार्ड है इसको देख पाना, क्योंकि बॉडी क्या है, ट्रांसपेरेंट होता है। हर्माफ्रोडाइट होंगे, हर्माफ्रोडाइट का मतलब मेल और फीमेल सेक्सुअल रिप्रोडक्ट मतलब जो ऑर्गन्स होते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, वो एक ही बॉडी के अंदर प्रेजेंट होंगे। हर्माफ्रोडाइट को हम मोनोसियस भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, मोनोशियस बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जू प्लैंक्टन्स को कैप्चर करते हैं एज अ प्रे, ठीक है। और इनके पास बहुत लिमिटेड स्विमिंग एबिलिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि थैलीसोकैलिसी इनकॉन्स्टेंस, ठीक है, थैलीसोकैलिसी इनकॉन्स्टेंस, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। एंड द लास्ट इज नोडा, ठीक है, नूडा। नूडा के अंदर सिर्फ एक ही ऑर्डर है जिसको बिरोइडा बोलते हैं, ये बस आपको यही पढ़ना है। यहाँ पे टेंटिकल्स एब्सेंट होंगे, और ना तो टेंटिकल्स प्रेजेंट होंगे ना ही ओरल लोब्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है। बॉडी कॉनिकल हो सकती है, जैसे कोन की जैसा दिखेगा, और लेटरली कंप्रेस, लेटरली का मतलब इधर से इधर इसको कंप्रेस किया गया होगा। माउथ इसका लार्ज होता है, यानी लार्ज ओपनिंग प्रेजेंट होगी यहाँ पे। और जो स्टमक होता है वॉल्यूमिनस होता है, यानी बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, वॉल्यूमिनस का मतलब वॉल्यूम उसका ज़्यादा होता है। एग्जाम्पल के तौर पे बिरोई, तो ये क्या है, बिरोई ही आपको यहाँ पे मैंने बना रखा है, ये क्या है, बिरोई है आपका, तो बिरोई। तो ये जो था, ये पूरा का पूरा क्या था, हमारा फाइलम टिनोफोरा के बारे में था। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी किसी टॉपिक में किसी टर्म में डाउट है तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।